देश के इतिहास में आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही संविधान को लोगों ने जाना। आज संविधान निर्माता को याद किया जा रहा है और कांग्रेसियों द्वारा संविधान निर्माता को सम्मान भी दिया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इन लोगों से ही। आज संविधान निर्माता को याद कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ चल रहा है? संविधान निर्माता को पूरा देश नमन करता है, याद करता है। आज का दिन उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन। संविधान सभा ने 11 महीने से ज़्यादा वक्त लगा था इस संविधान को बनाने। उस समय कई बड़े नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरीखे नेता इसके सदस्य थे। 60 देशों से ज़्यादा मुल्कों की संविधान का इन लोगों ने अध्ययन किया और उसके बाद देश को एक लिखित संविधान, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और अगर हम कहें कि भारत लोकतंत्र और संविधान की जननी है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और देश आज़ाद होने के बाद एक बड़ी चुनौती थी देश के सामने कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगा, कानून चलेगा, लोग चलेंगे, व्यवस्थाएं चलेंगी। और इस सब के लिए एक दस्तावेज तैयार हुआ फेडरल स्ट्रक्चर का, शासन प्रणाली का, और उसी के माहत आज 75 वर्षों से यह देश आगे बढ़ रहा है। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान के प्रति हमारी जो कृतज्ञता होती है, हमारा जो एक अपना ये होता है, क्या नहीं लगता कि उस पर हम अब तक दायम व कायम हैं? बिल्कुल है। और इन 75 वर्षों में पूरा देश इस संविधान को अंगीकृत करता है और लोग यह मानते हैं कि इतने बड़े देश जहाँ हर 50 किलोमीटर के बाद रहन सहन, खान पान, सभ्यता, संस्कृति, बोलचाल सब बदलता हो, कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ अगर यह लिखित दस्तावेज ही एक माध्यम है जहाँ देश आगे बढ़ रही है। इसके बावजूद तो भी पूरे देश में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे अधिकार और कर्तव्य संविधान में दोनों निहित, और जब जब अधिकारों का हनन होता है देश के सामने जो है हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। और अगर आप सही देखें तो पिछले 8 वर्षों में ये अधिकार और ये संविधान की मूल धारणा को, आत्मा को कुचलने का काम हो रहा है। और लोग ये देख भी रहे हैं किस तरह से हमले हो रहे हैं। लेकिन देशवासी जब भी इस तरह के संकट पैदा होते हैं, एक दूसरे का हाथ खड़ा करके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। और आज इसीलिए ज़रूरत पड़ी है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को इकट्ठा करने का, एक सूत्र में पिरोने का, जिसकी बागडोर राहुल गांधी जी ने संभाली है। देखिए, ये संविधान दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश को ये संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में मिला था, और इसमें यहाँ के नागरिकों का क्या कर्तव्य है, उनका क्या अधिकार है, देश में संवैधानिक संस्थाएं कैसे चलेगी, हमारे डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी, ये सारी चीज़ निहित है। और यही आधार है भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए, यहाँ के नागरिकों का मान सम्मान के लिए, और देश कैसे भविष्य का निर्माण करेगा। तो आज कई अवसर ऐसे आते हैं जब जो संविधान में हमारे जो हमें अधिकार मिला है, जो हमारा कर्तव्य है, तो जो अधिकार मिला है उस पर कई तरह से हमले होते हैं। और इन्हीं विषयों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे और उसमें जो अधिकार यहाँ के लोगों को दिया गया है उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज कांग्रेसियों द्वारा भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है, संविधान निर्माता को याद किया जा रहा है। इनका मानना है संविधान के बनिस्बत ही, संविधान के बदौलत ही लोगों को हक अधिकार मिल सकता है। लेकिन इनका ये भी मानना है कि अब तक जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी हनन होता आ रहा है। ज़रूरत है इस पर सरकार को और हर एक को सोचने की ज़रूरत है, ताकि आम लोगों को जो लोगों की मौलिक अधिकार है वो परस्पर मिलता रहे। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।